आपका जो प्रश्न है कि बंद कब और कैसे लगाने का तो तरीका आ गया। सर वो तो समझ गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे अगर हम कभी ऑफिस में बैठे या कहीं बैठे हैं या खड़े हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर चाहें तो क्या हम बंद लगा सकते हैं, या सिर्फ एक्सरसाइज करने के वक्त ही हम लोग या प्राणायाम करने के वक्त ही बंद लगाएं? सिर्फ मूल बंद लगा सकते हैं अच्छा सर। एट एनी टाइम। बाकी बंद हम्म। लगाना है आपको, जलंधर वगैरह, तो आपकी अगर मेडिकल कंडीशन अलाउ करती है, गर्दन अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आप झुकाएंगे, ठीक है ना। और मूल बंद ये जब करते हैं तो इसमें क्या है कि जब भी जलंधर बंद कब लगता है, जब आपका श्वास भरा हुआ है या श्वास छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वो प्राण को रोकता है, वो उसको नहीं करना है। एक मूल बंद है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, किसी को डाउट नहीं रहे, मूल बंद तो कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी लगाने में भी खाना खा के तो तुरंत नहीं लगाए, 1 डेढ़ घंटे बाद में लगाए, ताकि जिनके मैंने जितने मूल बंद की बीमारियां बताई, कॉन्स्टिपेशन की, पाइल्स की, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की, यूरिन इनकंटीनेंस की, जितनी प्रॉब्लम है, वो लोग खाना खाए को 1 डेढ़ घंटा हो गया, तो आप आराम से बैठे ऑफिस के अंदर बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्वास को भरा या खाली वो भी चलेगा, अपना काम भी कर रहे हैं, और एनएस रेक्टम को ऊपर पुल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ड्रॉप कर दिया। बेटर तो है साइलेंट पोजिशन में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो आपका आ गया, बंद लगाने का तरीका आ गया, ठीक है। और कोई प्रश्न क्या था आपका, यही प्रश्न है, कोई डाउट तो सर नहीं है ना। जी नहीं, सर आप क्लियर हो गया। कपालभाति के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, यस यस, यहाँ गाड़ी ऐसे ट्रैक चल जाता है। नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम कपालभाति करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का सेचुरेशन बढ़ जाता है। ये सब साइंटिफिक चीजें नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने तो बैठ करके सब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए बता रहा हूँ। जब भी आप कपालभाति करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज वगैरह सब बाहर निकलती है, ऑक्सीजन भी थोड़ा बाहर निकलती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन बढ़ जाता है। ओके, क्लियर। अब आपको बताएं भाई कैसे बढ़ जाता है। यस, आप क्या करेंगे, कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के बाद में आप बाह्य प्राणायाम करेंगे त्रिबंध के साथ में। तो आप क्या करेंगे, अभी तो आप नए नए साधक है, फिर थोड़े दिनों में आपको लगेगा कि आप बंद को बहुत लंबे टाइम तक रोक रहे हैं। क्यों रोक पा रहे हैं, ये 20 25 दिन में रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। क्यों रोक पा रहे हैं कि शरीर में ऑलरेडी ऑक्सीजन का लेवल है। ये टेस्ट करने का तरीका है, ठीक है ना। किसी को भी उबासी आती है, हमारे यहाँ तो डायरेक्टर सर ने मीटिंग में एचओडीज को कह देते हैं, बहुत बड़े विद्वान एचओडी है, तो वो उबासी ले रहे थे मीटिंग के अंदर, है ना। मैं डायरेक्टर एम्स की बात कर रहा हूँ, तो उबासी ले रहे थे। तो उबासी का मतलब हम क्या समझते हैं, कुछ चाय, उबासी का मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। जैसे कोरोना में तो आपको मालूम पड़ गया था ना, ऑक्सीजन का लेवल सेचुरेशन कम होने से क्या होता है। तो वो सर कहते थे, मीटिंग कहते थे, सर मैं योगा सर से आप मिलिए, मैं उनका नंबर देता हूँ ठीक है ना। उस तरह से, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है। तो कपालभाति जब हम करेंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो उसके बाद में ही हम जनरली एक आदत बना लेते हैं, कल हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति करेंगे, और करके उसके बाद में हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। तो अभी 2 3 दिन में तो आपको थोड़ा दिक्कत सी आएगी, उसके बाद में आपको लगेगा यस, काफी अच्छा हम बंद को लगा सकते हैं। और जितने जितने बंद अच्छे लगेंगे, आपकी साधना आगे और अच्छी बढ़ेगी। जो एनर्जी का प्रवाह आपने क्या किया, एक जगह पे कंसंट्रेट किया, तो चक्र एक्टिवेशन वगैरह तो सब चीजें ही। और लेकिन जैसे ही आपने उसको रोक करके जैसे ही छोड़ा, छोड़ते क्या हुआ, आपका रोआ रोआ पुकारने लग जाता है, रोआ रोआ पुकारने लग जाता है, और उस एनर्जी का लेवल वहां पे आ जाता है। और किसी का कोई प्रश्न तो रखिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। सर जी, आप एक बार जो ऑर्डर होता है हमको, वो एक बार आप या तो फिर लिख के या फिर रिकॉर्ड करके लास्ट तक कभी भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं किस चीज कि का किस ऑर्डर। चीज, माने किस चीज के बाद कौन सी वो चीज, तो मैं क्योंकि बताऊंगा, ये मैं आपको अभी बता दिया कि हाँ, कपालभाति वगैरह करके हम बंद लगा देंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ, आसनों का ऑर्डर, फिर प्राणायाम का अब ऑर्डर अभी यूज, तो तीसरा दिन तो है सब बताएंगे, क्योंकि सब बताएंगे। वो कंफ्यूजन है नहीं इसलिए, नहीं, सब बताएंगे आपको, कंफ्यूजन न मत रखिए, कंफ्यूजन रखिए तो प्रश्न रख दीजिए। क्या इसीलिए होता है, प्रश्न किया। क्या होता है कि
मैंने आपको अभी जो बताया आपने उसको मिस कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जब आप आते हैं तो शुद्धि क्रिया कराने के पश्चात मैं आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया वो तो आप नोट तो किया ही नहीं ना। मैंने बताया सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करते हैं, ब्लड का माइक्रो सर्कुलेशन चलाने का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद में सूक्ष्म योगिक क्रिया करते हैं सारे शरीर को जगाने का, ये भी आपने नोट नहीं किया होगा। उसके बाद में मैंने बताया आसन करते हैं, लेकिन आसन और सूक्ष्म योगी क्रियाओं के बीच में सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार मैं यहाँ करा नहीं रहा हूं, तो आपको सीक्वेंस मालूम पड़ गई। आसन के बाद में उससे क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, और फिर मैं आपको घर भेजने से पहले, आपको वर्क में जाने से पहले आपको शवासन कराता हूँ। उससे क्या है, आपका चंद्र जगेगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगा, और आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होगी, आपका ध्यान में मार्ग बढ़ेगा। यही तो है क्रम, है ना। और भी बहुत बताएंगे, लेकिन आप उनको पकड़िए, क्लास के साथ में रहिए। फिर भी आपका डाउट होता है तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आज आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सेशन ले लेता हूँ, फिर अपन